नमस्कार आदाब दोस्तों। चलो आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर मचे सियासी उठापटक में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, उसके बाद शाम को ही एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खबर आ रही कि एकनाथ शिंदे ने शाम को अपने तमाम विधायकों को वर्षा आवास पर बुला करके एक बड़ी प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। किस तरीके से आगे इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते ही विपक्षी पार्टियों को लेकर के एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन ने गुरुवार को एक बहुत बड़ा बयान दिया। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर के, खास करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और जस्टिस का ये बयान सामने आया है। उन्होंने जो बयान दिया है वो अपने आप में उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो देश में मंदिर मस्जिद का विवाद बढ़ाना चाहते हैं और कोर्ट के ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के अंदर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर के पत्रकार और लेखक अशोक कुमार पांडे ने हिंदू संगठन के लोगों को फटकार लगाई है, जो बांग्लादेश के मुद्दे पर तो माइनॉरिटी के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर वही लोग माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर हिंदू मुसलमान को लेकर एक और नया विवाद देखने को मिला है। किस तरीके से आगे भी इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जेपीसी की तरफ से एक बड़ी खबर है। जेपीसी ने अपने 500 पन्नों की नई रिपोर्ट तैयार कर ली है। 11 दिसंबर को अगली बैठक होगी, उसमें यह तय होगा कि आगे वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या होने वाला है। आगे थोड़ा डिटेल में इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लेबनान के अंदर चल रहे मुकाबले को लेकर के हिजबुल्लाह के ऊपर अमेरिका की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सीज फायर की आड़ में बड़ी साजिश रच रहा है हिजबुल्लाह। ये अमेरिका की रिपोर्ट की तरफ से खुलासा किया गया है। कुछ और ब्लेम्स हिजबुल्लाह के ऊपर लगाए गए हैं, जिसकी जानकारी भी आगे मैं आपको दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं कि कल महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन गए और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बन गए। देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र सीएम बनते ही तमाम अटकलों के बाजार गर्म हो चुके हैं। साथ ही साथ उन अटकलों को और हवा देने के लिए महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे की पार्टी, खास करके एकनाथ शिंदे ने शाम को अपने तमाम विधायकों की बैठक बुला ली है। बताया जा रहा कि शाम 5:30 बजे महायुति सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रहा। उसके ठीक थोड़ी देर बाद महायुति में सस्पेंस के बादल छा गए। एकनाथ शिंदे ने फिर से देवेंद्र फडणवीस की धड़कन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र से लेटेस्ट अपडेट यह है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पर तैयार हो गए हैं। उन्होंने शपथ भी ले ली है, लेकिन उन्होंने अपने विधायकों के साथ एक गुप्त मीटिंग की है। इस मीटिंग में हालांकि क्या चीज़ें हुई हैं, किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में अब आने वाले जितने भी दिन आगे निकलेंगे वो सस्पेंस भरे हो सकते हैं, क्योंकि भले ही एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने हों, लेकिन उनकी पार्टी इससे संतुष्ट नहीं है, जो कि आने वाले दिनों में एक बड़े खेला का कारण बन सकती है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आप स्क्रीन पर खबर देख लीजिए। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अगर विपक्ष कोई वाजिब मुद्दा लाता है तो उनकी आवाज को नहीं दबाया जाएगा। ये देवेंद्र फडणवीस की तरफ से मुख्यमंत्री बनते ही एक बड़ा ऐलान किया गया है, यानी कि विपक्षी पार्टियों को तवज्जो देने पर उनका फोकस सबसे पहले रहेगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है। अयोध्या फैसले पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे सभी अदालतों को पढ़ना चाहिए। जस्टिस नरीमन का ये बयान लगातार सुर्खियों में।
आप सब जानते होंगे अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद आज ही के दिन शहीद कर दी गई थी, उसको जो है तोड़ दिया गया था और तमाम लोग इसको काले दिवस के वाला दिन बता रहे हैं। तो वहीं अयोध्या फैसले पर जो है पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 5 पेज उम्मीद जगाने वाले थे। इन 5 पेजों में 1991 के पूजा स्थल अधिनियम यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पुष्टि की गई थी। संविधान पीठ के इस फैसले के वो 5 पेज देश भर में चल रहे उनके मुकदमों का जवाब है जिनमें मंदिरों के ऊपर कथित रूप से बनाई गई मस्जिदों के सर्वे की मांग की गई है। जस्टिस नरीमन अहमदी फाउंडेशन के कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसकी स्थापना भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजीज मुशब्बर अहमदी की जो है स्मृति में की गई थी। जस्टिस नरीमन ने कहा कि संविधान पीठ ने फैसले में पूजा स्थल अधिनियम के बारे में लिखा है कि यह धर्मनिरपेक्षता के लिए सही है, जो कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। आप पीछे नहीं देख सकते, आपको आगे देखना होगा। इन पेजों को देश के प्रत्येक जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में पढ़ा जाना चाहिए ताकि विभिन्न धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ होने वाले इस तरह के दावों को रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारने वाला ये बयान जस्टिस नरीमन का आया है। उन्होंने साफ कहा है कि कोर्ट का जो फैसला था उसमें साफ तौर पर इन चीज़ों के बारे में जिक्र है कि आने वाले दिनों में आपको अतीत में नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। यानी पिछले जो भी कुछ भी हुआ उसको उसी तरीके से छोड़ करके हम सबको आगे बढ़ना होगा और हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर मचे घमासान के बीच एक बार फिर लेखक और पत्रकार अशोक कुमार पांडे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अपने इलाके में एक मुसलमान के घर ले लेने पर जुलूस निकालने वाले लोग किस मुंह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं छीनी जानी चाहिए, तो भारत के अंदर तो वही चीज़ें हो रही है ना। भारत में भी माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। उनको हिंदू मोहल्लों में घर नहीं लेने दिया जा रहा। अगर वो घर ले भी ले रहे हैं तो उसके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो जो लोग अपने आप को बहुत अच्छा बताते हुए बांग्लादेश के माइनॉरिटी की आवाज़ बनते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों को भारत के भी माइनॉरिटी के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उनको दोगलापन नहीं दिखाना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर एक और हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मामला मुरादाबाद के TDI सिटी कॉलोनी का बताया जा रहा है। यहाँ कॉलोनी जो है मुरादाबाद की एक प्रतिष्ठित और पौष जगह है। TDI सिटी कॉलोनी में लगभग 450 हिंदू परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या करीब 1800 है। ये परिवार एक साथ रहते हुए सांस्कृतिक और धार्मिक एकता बनाए रखते हैं। लेकिन हाल ही में डॉक्टर अशोक बजाज ने अपना मकान डॉक्टर इमरान नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति को बेच दिया। इसके बाद कॉलोनी के हिंदू परिवारों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और इस मकान को फिर से मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से लेकर के हिंदू व्यक्ति को देने की मांग की जा रही है, जिसके चलते बवाल खड़ा हो गया। हिंदू जो है लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ये मकान किसी भी हालत में मुस्लिम परिवार को नहीं लेने देंगे और उनको हम यहाँ नहीं रहने देंगे, ये मकान हमको वापस दिया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर कुछ लोग तानाशाही पर उतर आए हैं और अपनी मनमानी करने में डटे हुए हैं। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है, वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ी खबर है। JPC की 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हो गई है। 11 दिसंबर को इस पर बैठक बताई जा रही है और 11 दिसंबर को वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अधिकारियों से अब तक पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी इसमें दिया गया इस रिपोर्ट में और इसको अब शायद सरकार के सामने पेश किया जाएगा। उसी के आधार पर सरकार आगे बढ़ सकती है। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है, सीज फायर की आड़ में बड़ी साजिश रच रहा है हिजबुल्ला। अमेरिका ने ये रिपोर्ट जारी करते हुए हिजबुल्ला पर बड़ा आरोप लगाया है। खबर आ रही है कि हिजबुल्ला जो है लेबनान के अंदर एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है। हिजबुल्ला को लेकर के रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्ला युद्धविराम की आड़ में बड़ी साजिश रच रहा है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि हिजबुल्ला ने बम, गोला बारूद और हथियारों का घरेलू उत्पाद शुरू कर दिया है। यह अमेरिका की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। हालांकि हिजबुल्ला की तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, हिजबुल्ला ने इन दावों को खंडित कर दिया है, लेकिन हाँ, अमेरिका की तरफ से ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।